नमस्कार, 99 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। पूजा पंडाल कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंच चुके हैं धनबाद के सबसे बड़े श्रमिक नगरी कहे जाने वाले भूली में। जी हां, भूली ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक में अलग अलग थीम पर अलग अलग पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। अगर हम बात करें भूली ए ब्लॉक, तो भूली ए ब्लॉक में इस बार गंगा आरती के थीम पर पूरा पंडाल निर्माण किया गया है 9 लाख रुपए के लागत से। जब आप इस पंडाल में प्रवेश करेंगे तो आपको पंडाल का अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग दिखेगा, क्योंकि थीम है गंगा आरती। और गंगा आरती के दौरान आप जब पंडाल के अंदर प्रवेश करेंगे तो मुख्य द्वार पर गंगा आरती का दृश्य आपको दिखेगा, यज्ञशाला का दृश्य दिखेगा, माँ का भव्य मंदिर आपको दिखेगा, श्रद्धालुओं की भीड़ दिखेगी। सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है, सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पे लगाए गए हैं। लगभग 200 से 300 वॉलंटियर जो हैं वो इस क्षेत्र में लगे रहते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा में अगर हम बात करें कतरास, मनैटाण, स्टील गेट के अलावा भूली में भी सबसे अधिक श्रद्धालुओं का आगमन होता है, तो सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस दुर्गा पूजा में आपको हर पंडाल में कुछ ना कुछ विशेष, कुछ ना कुछ खास दिखेगा। तो हमने आपसे कहा ना कि आज हम आपको लिए चलेंगे एशिया के सबसे बड़े श्रमिक नगरी भूली में। तो भूली ए ब्लॉक का पंडाल आपने देखा, भूली ए ब्लॉक के अध्यक्ष से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है पूजा पंडाल को लेकर। तो चलिए हम बात करते हैं भूली ए ब्लॉक के पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार का पूजा पंडाल का थीम क्या है और कितने के लागत से ये पूजा पंडाल जो है पूरा निर्माण किया गया है। अखिलेश जी, सबसे पहले तो 99 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि इस बार का भूली ए ब्लॉक का पूजा पंडाल का थीम क्या है? सबसे पहले तो दुर्गा पूजा कमेटी ए ब्लॉक की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी। और हमारा स्पेशल थीम इस बार ये है कि गंगा आरती पर ये थीम है बनारस की, जो कि काफ़ी स्पेशल है। उसके साथ बांस और बल्ली का टोटल काम है। जहाँ भी आप देखिएगा चारों तरफ से ये वाल है और बांस बल्ली का काम है, जिसमें बीच में ये खूबसूरत सा जगशाला है, जो कि काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहेगा आपके लिए। भुल्ली और धनबाद के जितने भी जनता हैं वो आए और आनंदमय हो, भक्तमय हो। कितने के लागत से पूरा पंडाल तैयार किया गया? लगभग 9 लाख के लागत से आपकी ये पंडाल तैयार हुई है। क्योंकि अगर हम बात करें कतरास और स्टील गेट की, तो इसके अलावा भूली में भी सबसे अधिक श्रद्धालुओं का आगमन दुर्गा पूजा में होता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग थीम पे अलग अलग पूजा पंडाल, भव्य पूजा पंडाल तैयार किया जाता है। तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी जो है वो संगठन की ओर से किया गया है? संगठन के तरफ से तो काफ़ी स्पेशल तैयारी है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारा ये 10 दिन का प्रोग्राम है, जो कि सिर्फ 3 दिन और 4 दिन के जो दुर्गा पूजा रहता था, इसमें हमारा एक नया मंदिर दुर्गा माँ का बनाया है हम लोग, जिसका प्राण प्रतिष्ठा और यज्ञ करवा रहे हैं। ये 10 दिन का हमारा प्रोग्राम है, जिसको देखते हुए हमारा कम से कम 250 वॉलंटियर एक्टिव हैं एकदम, रोड से लेकर मेला से लेकर हर एक जगह। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं? कैमरे हमारे पास कम से कम 22 से 23 लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी कम हो रहे हैं, 5 और बढ़ेंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है पूजा समिति के अध्यक्ष का। उनका कहना है क्योंकि भूली में दुर्गा पूजा के समय श्रद्धालुओं का आगमन अधिक होता है, तो सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो अब हम आपको लिए चलते हैं बी ब्लॉक में और दिखाते हैं कि वहाँ किस थीम पर पूजा पंडाल तैयार किया गया है, क्या है वहाँ का पूजा पंडाल का थीम और क्या कुछ कहना है वहाँ के समिति अध्यक्ष का। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं भूली बी ब्लॉक में। जब भूली बी ब्लॉक परिसर में आप पहुंचेंगे तो आपको चंद्रयान 3 दिखेगा। जी हाँ, हमने आपसे कहा ना कि एशिया के सबसे बड़े श्रमिक नगरी में इस बार अलग अलग थीम पर आपको पूजा पंडाल दिखेगा। जब आप ए ब्लॉक पहुंचिएगा तो आपको बनारस के थीम पर गंगा आरती का दर्शन होगा। जब आप बी ब्लॉक पहुंचेंगे तो आपको इस जगह चंद्रयान 3 देखने को मिलेगा, जिसकी लागत 12 लाख रुपया है। इस चंद्रयान 3 के पंडाल का स्वरूप
12 लाख रुपए में तैयार किया गया है। और जब आप इस चंद्रयान पंडाल के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको अलग अलग दृश्य भी देखने को मिलेगा। कहीं आपको वैज्ञानिकों की टीम आपको दिखेगा, कहीं बड़े एलईडी में आपको चंद्रयान 3 का सफलता वो आपको दिखेगा। तो अलग अलग पंडाल में अलग अलग आपको थीम दिखेगा। ये पंडाल चंद्रयान 3 12 लाख के लागत से बन रहा है और सुरक्षा की मदद में नज़र रखते हुए यहाँ लगभग 100 वॉलेंटियर का कमेटी द्वारा कार्ड जारी किया जाएगा, जो आपको सभी विधि व्यवस्था हमारे वॉलेंटियर सदस्य देखेंगे। और तमाम तरह की सुविधाएं भी हमारे कमेटी की ओर से किया गया है, जैसे महिला के लिए शौचालय और तमाम प्रकार के पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। जिसके प्रशासन के यहाँ पे स्टेज बनाया गया है कि तमाम आने वाले जनता को यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कोई भी अतत्व व्यक्ति या कुछ भी ऐसा कारण आपको दिखे तो वहाँ पे पुलिस से डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। अगर हम 2021 की बात करें, 2020 की बात करें, 2019 की बात करें तो लगातार आप लोग अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण करते हुए आ रहे हैं। इस बार आप लोगों ने चंद्रयान 3 का स्वरूप आप लोगों ने पूजा पंडाल के माध्यम से उसे उतारने का प्रयास किया है, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतर दिख भी रहा है। तो आप लोगों ने अभी तक क्या क्या किस किस थीम पर अभी तक पूजा पंडाल आप लोगों ने तैयार किया? 2019 में शांति लोक पर पंडाल बनाया गया था और 2020 में एक मंदिर था, कोरोना काल के चलते 21 में पंडाल नॉर्मल बना था, 22 में एक टेम्पल बना हुआ था जो भी आकर्षण का केंद्र था पूरे धनबाद में, और 22 में एक मंदिर का टेम्पल, वो भी आपका थाईलैंड का मंदिर के प्रकृति का छवि बनाया गया था। 23 में यहाँ चंद्रयान बनाया गया है, जो भारत में गर्व से हम लोग अभी भारत के चंद्रयान पे नॉर्थ पोल पर प्रवेश किए हैं, उसको देखते हुए बी ब्लॉक पूजा कमेटी ने इसका निर्माण करवाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है बी ब्लॉक पूजा समिति के लोगों का। तो अब हम आपको लिए चलते हैं सी ब्लॉक और दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस बार का पूजा पंडाल का थीम है क्या। तो अब हम पहुंच चुके हैं भूली ई ब्लॉक, जहां मैसूर के पैलेस के थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण किया गया। हमने आपको ए ब्लॉक का पूजा पंडाल दिखाया, हमने आपको बी ब्लॉक पूजा पंडाल दिखाया, हमने आपको सी ब्लॉक पूजा पंडाल दिखाया। अब हम पहुंच चुके हैं ई ब्लॉक के पूजा पंडाल में। हमने आपसे कहा ना कि जब आप भूली में प्रवेश करेंगे तो एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल आपको देखने को मिलेगा, वो भी अलग अलग थीम पर। आप मेरे पीछे जो ये पूजा पंडाल देख रहे हैं, मैसूर का एक राजमहल तैयार किया गया है और इसे जामताड़ा के कारीगरों ने तैयार किया है। जी हाँ, वो जामताड़ा जिसे आप साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं, लेकिन उस जामताड़ा के कलाकारों ने इस मैसूर पैलेस को तैयार किया है, निर्माण किया है और इसकी लागत 8 से 10 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं डी ब्लॉक और दिखाते हैं कि वहाँ का क्या कुछ खास है इस बार पूजा पंडाल में। तो चलिए हम बात करते हैं पूजा कमेटी के सचिव से और जानते हैं कि इस बार का पूजा पंडाल का थीम क्या है और कितने के लागत से पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। ब्रिजेश जी, इस बार का आप लोगों का थीम क्या है और ये जो पंडाल आप लोगों ने तैयार किया है, कितने के लागत से इस बार इस पूजा पंडाल को आप लोगों ने तैयार किया? सबसे पहले आपका जितना भी दर्शक है उसको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, पूजा का अग्रिम बधाई। ये पंडाल 4.5 लाख रुपया के लागत से बन रहा है। पंडाल के निर्माता रेगुनी के डेकोरेटर हैं, नाम है दीपेश दत्ता, और उन्हीं के द्वारा साज सज्जा का काम किया जा रहा है। मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं पप्पू विश्वकर्मा, वो बनाई टाड़ के हैं, और लाइट का सज्जा गुड्डू भी कर रहे हैं, भूली के ही हैं, और सब मिल के हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आगे देखिए, ये जो पैलेस आप लोगों ने तैयार किया है, राजमहल तैयार किया है, ये कहाँ का राजमहल आप लोगों ने दर्शाने का प्रयास किया? ये मैसूर का पैलेस है और उसी का हम लोग नेट पर देखे थे, उसी का आकृति उतार रहे हैं हम लोग। कहाँ के कारीगर के द्वारा ये तैयार किया गया? ये कारीगर जामताड़ा का, और उन्हीं के द्वारा ये पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। तो चलिए हम आपको अब लिए चलते हैं डी ब्लॉक और दिखाते हैं वहाँ का पंडाल किस थीम पर तैयार किया गया। अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं श्रमिक नगरी भूली डी ब्लॉक,
जहां चंद्रयान 3 का लैंडिंग का पूरा दृश्य जो है, पूरा स्वरूप जो है वो तैयार किया गया है। आप मेरे पीछे ये भव्य पंडाल देख सकते हैं जिसे 10 लाख के लागत से तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, हमने आपसे कहा ना कि एशिया के श्रमिक नगरी में जब आप आएंगे तो एक से बढ़कर एक थीम पर बने पंडाल आपको दिखेगा। भूली ए ब्लॉक की बात करें, भूली बी ब्लॉक की बात करें, भूली सी ब्लॉक की बात करें, भूली डी ब्लॉक की बात करें, भूली बी ब्लॉक की बात करें, तो अलग अलग थीम पर अलग अलग पूजा पंडाल तैयार किया गया है। कहीं चंद्रयान 3 तैयार किया गया है, कहीं बनारस का गंगा आरती थीम पर पूरा पंडाल तैयार किया गया है, कहीं म्यूजिकल पंडाल तैयार किया गया है, कहीं पैलेस बनाया गया है, कहीं चंद्रयान 3 लैंडिंग का पूरा स्वरूप जो है, पूरा पंडाल दर्शाया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिम, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्णवाल, आई स्पेशलिस्ट, शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।